हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाई कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन बात करेंगे कि आपके जो एमएमयूटी, पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कि आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों, सभी बच्चों को, चाहे वो आरयूएचएस एस्पिरेंट्स हो चाहे वो एमएमयू एस्पिरेंट्स हो। तो ये वीडियो ऐसे तो एमएम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि बच्चों एमएमयू की काउंसलिंग चल रही है और उसकी चॉइस फिलिंग भी चल रही है, ठीक है। तो मेरी बात सही बच्चे ध्यान से सुने। चॉइस फिलिंग देखो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं चॉइस फिलिंग के भी, तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। और किस तरह चॉइस फिलिंग करें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जिन बच्चों की मार्क्स है, मैंने थंबनेल में आपको दिख रहे हैं, दो क्राइटेरिया दिए हैं, एक तो अपर मार्क्स वाले और एक लोअर मार्क्स वाले, ठीक है। जिनके मार्क्स कम है और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों की मैं बात करूंगा। अब पहले मैं बात करूंगा बच्चों, देखो मेरे बात ध्यान से सुना। आपकी चॉइस फिलिंग आप देखो खुद कर सकते हो, ऐसा नहीं है मित्र पे जाओ 150 रुपए दो, ये बात गलत है। आप खुद करो। और आप पे चलो, आप पे भी नहीं हो रही तो आप हमारी टीम को मैसेज करें, मैं आपको नंबर बता दूंगा अभी, उन पे आप मैसेज करें और वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी आपको किस तरह चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब एमएमयूटी के बारे में बात करेंगे। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो एंट्रेंस था बीएससी नर्सिंग का, उसका रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। अब है बात चॉइस फिलिंग की। तो किस तरह अपन कॉलेज भरेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अब बहुत बच्चे डाउट सर किस तरह चॉइस फिलिंग करें, वो मेरे बात ध्यान सुनना। कैसे करनी है चॉइस फिलिंग वो सुनो। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह करनी है। अपन जब एमएमयूटी की चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस समय आपको उसकी साइट पे जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ नीचे क्या दिख रहा है, एमएमयूटी 2026 आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो ये दिखेगा, ये इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। इस इंटरफेस पे जाते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आप टू ऑलरेडी रजिस्टर पे, आप टू रजिस्टर पे क्लिक मत करना, क्योंकि दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ऑलरेडी रजिस्टर है और एक टू रजिस्टर है। आप क्लिक करना ऑलरेडी रजिस्टर पे। जब आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते ही, जब हम ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते हैं आप, इस ये इंटरफेस आपके सामने आएगा बच्चों। अब इस इंटरफेस में सर हमको क्या करना है बच्चों, आपके जो आपने आईडी लगाई होगी, जिस समय आपने फॉर्म भरा होगा, तो उस समय आपने रजिस्टर किया होगा, तो उस समय आपको यूजर आईडी डालनी है और पासपोर्ट डालने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस जगह आपको यूजर आईडी डालनी है और पासपोर्ट डाल दिए, ठीक है सर, मैं डाल दिए। बच्चों जैसे ही आप डालोगे तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे, आगे बढ़ते हैं आपके पास ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। ये एक बच्चे का था, ठीक है, मैंने उसके जो पर्सनल डेटा है वो हटा दिए हैं, ठीक है। बट आपको बताने के लिए ध्यान सुनना। आपका देखो, अब इस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। ऐसे ये तो एप्लीकेशन फॉर्म की बातें हैं। एप्लीकेशन आपने 2000 कितने भी दिए होंगे SC ST OBC जनरल के हिसाब से, ठीक है। ये आपके पास वो जो रजिस्टर करते ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा बच्चों, ठीक है। इस इंटरफेस में आपका तो फॉर्म में आप देख लेना, आपके नाम आपने जो भरे थे, ईमेल आईडी, यहाँ देखो आपकी अल्टरनेटिव नंबर हो गई, ईमेल आईडी हो गई, नेम, बच्चे का नेम क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, मदर नेम, ये आदि आपको भरने, भर दिए। उसके बाद बच्चों देखो आपके पास ये जो प्रिंट पेमेंट स्लिप है, ये पेमेंट स्लिप वो है जो फॉर्म भरा था उसकी पेमेंट स्लिप आपको निकालनी है। इसके बाद कैंडिडेट, वही कैंडिडेट के बारे में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर कार्ड जो एग्जाम दी थी उस समय बच्चों, आपका जो स्कोर कार्ड था, ठीक है, स्कोर कार्ड रिजल्ट आया वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग की। तो बच्चों काउंसलिंग के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। देखो बच्चों, जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, पहले एक चीज बात सुन लेना, जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कर दिया, ठीक है सर, मैंने रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दिया। बच्चों देखो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और आप अगर शुरू में जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा द काउंसलिंग एमएमयूटी, ऐसे लिखा हो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है, कर दिया क्लिक, हाँ। क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन में कर देना, कोई पेमेंट कटेगा, 1100 रुपए आपका पेमेंट कटेगा। एमएमयूटी की जो चार्जेज है, वो चार्जेज कितना है, 1100 रुपए है भाई, ठीक है। ऐसे आरयूएच का अपने 550 होता है, तो इसका कितना है, 1100 रुपए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, चॉइस फिलिंग की। तो बच्चों जब आप इस चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कॉलेजेज आ जाएंगी, पूरी कॉलेजेज, ठीक है, कॉलेजेज आ गई। अब इस तरह इस बच्चे ने चॉइस फिलिंग कर दी है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ नहीं, आपके पास, अब आप जब चॉइस फिलिंग क्लिक करोगे आपके पास कॉलेज आएंगे, ठीक है। अब उस कॉलेज को आप देखो, ऊपर एक निशान ऐसा होगा, एक निशान ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक से तो आप कॉलेज ऊपर कर सकते हो, एक से कॉलेज
नीचे कर सकते हो। ये तो जब आपने भर दी, जब वहां पर कॉलेज पूरी टोटल कॉलेज होंगी वहां पर आपको ऐड करने का ऑप्शन होगा, ठीक है, वहां पर आप कॉलेज ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद आपकी लिस्ट में कॉलेज आ जाएंगे, जो आपकी लिस्ट है उसमें आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हो। और प्लस माइनस का होगा, आप कोई चीज को कॉलेज को हटाना चाहो माइनस कर देना, ऐड करना चाहो प्लस कर देना। समझ में आया? ये प्लस माइनस का तो जो टोटल कॉलेज की लिस्ट होगी उसमें होगा, आपके में तो बस ये ऊपर नीचे का होगा, ठीक है। और रिमूव, रिमूव का होगा हटाने का, कि आप अपनी भर दी गलती से तो उसको हटा दो, ठीक है। ये चीज थी। अब ये तो मैंने बता दिया कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, ठीक है बच्चों। अब अपन बात कर देंगे इसकी कट ऑफ के बारे में, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, वो अपन बात करेंगे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो कॉलेजेस हैं वो आपको पता है, सिर्फ मैं टोटल कॉलेजेस बता दूंगा। बस इस जो बच्ची है, ये बच्ची है, ठीक है, इसके नंबर शायद 73 या 72 हैं, ठीक है। तो इस बच्ची ने चॉइस फिलिंग कैसे करी है, देखो। अब इस बच्ची को चॉइस फिलिंग करनी थी, तो मैंने इसको बताया कि देखो, इसने कहा कि सर मैं जोधपुर ऊपर रख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके पास में था जोधपुर, ठीक है बच्चों। देखो जोधपुर आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज में है, इसको ऊपर रखना आप रखो तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इसके 73 तो मैंने ऊपर रखवा दिया, ठीक है, रख दो। उसके बाद आपके जो 3 ये गवर्नमेंट कॉलेज है, पाली, सिरोही, जालौर, ये आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर आते हैं, ठीक है, ये वाले। उसके बाद आपका बाड़मेर, ये शायद बाड़मेर तो मीडियम टॉप गवर्नमेंट में था, ठीक है, अगर अपन RHS के टाइम की बात करें उस टाइम, ठीक है। हाँ, बाड़मेर और जैसलमेर, जैसलमेर आपका टॉप 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 में था भाई, जैसलमेर आपका टॉप मीडियम में ही था, अगर टॉप में तो नहीं था बट टॉप मीडियम बोल सकता हूं मैं, टॉप मीडियम में थे दोनों, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो आप देखो, अब आप चाहो ना अपनी चॉइस फिलिंग। अब देखो इस बच्ची ने किया है, क्योंकि उसके पाली जालौर भी पास में पड़ते हैं, तो उसने पहले जोधपुर लगाया, उसके बाद हमने पाली, जिलोही, सिरोही और जालौर लगाया, ठीक है। तो इन तीनों कॉलेजों को आप ऊपर रख सकते हो, उसके बाद आपकी बाड़मेर और जालौर के आप नीचे रख सकते हो। अब इसके मार्क्स 73 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने चॉइस फिलिंग मैंने इसकी की है, ठीक है। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब बाड़मेर, जैसलमेर। अब उसके बाद बच्चों देखो, जीत कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जीत आप सबसे बढ़िया कॉलेज है जोधपुर में, अगर प्राइवेट की बात करूं तो मैंने, अब देखो इसकी, इनको तो मैं हटा दूंगा, इस बच्ची के मैंने लगाए थे, बट मैं इससे यही बोलूंगा कि आप ओनली जोधपुर की लगाओ, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर जीत, जोधपुर लगा दो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला गवर्नमेंट, तो आपकी जीत तो रहेगी, सेकंड राउंड में अपना अपग्रेड करवा देंगे, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर। अब ये बात हुई, अब अपन बात करते हैं कि सर कौन कौन सी कॉलेजेज हैं इसके अंडर। पहले अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं, ठीक है। देखो देखो बच्चों, अब अपन पहले कट ऑफ की बातें करेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं, पहले मेरे पास ध्यान से सुनना भाई। देखो, अगर बच्चों जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में उस बच्चे के मार्क्स अगर अगर 80 प्लस है, तो उसको पर चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करूं मैं भाई, ओबीसी में आप 75 प्लस तो मान के चलो, मैं मिनिमम आप 71, 72, 73 मान सकते हो, मिल जाए तो, ठीक है। फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड की है बच्चों, बता रहा हूं, ये फर्स्ट राउंड की है, ठीक है। 80 प्लस ये इसकी ओबीसी। फिर आप एससी की बात करो, एसटी की बात करो बच्चों, देखो अगर एससी एसटी की बात करें तो कम से कम 65 प्लस, मतलब कम से कम 67 या 68 या 69, 67। अगर एससी में थोड़ा अपन 68 या 67 कर सकते हैं, बट एससी में तो आपको 68 या 69 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया अगर आपके नंबर है तो बच्चों जी जोधपुर पर मत लगाना, ठीक है। ये वाले लगा देना जी जोधपुर पर। बट एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप क्या करें, पहले पाली लगाएं, ठीक है। क्या लगाएं, अगर इस क्राइटेरिया मार्क्स है तो पहले आपको कौन सा लगाना है, पाली। पाली के बाद आपको कौन सा लगाना है, सिरोही, ठीक है। सिरोही के बाद आपको कौन सा लगाना है, जालौर, ठीक है। तो ये आपको जो 3 कॉलेजों क्राइटेरिया है ये आपको लगाने हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद आप चाहे जोधपुर लगा देना, और अगर इस क्राइटेरिया मार्क्स है तो आप भाई प्राइवेट कॉलेज में जीत जरूर भरें, ठीक है। जीत जोधपुर वाली जो है उसको जरूर भरें, ठीक है। उसके बाद आप ये तो एक बच्ची ने कहा कि सर मुझे पैरामेडिकल अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप पैरामेडिकल की भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप दोनों की चॉइस, आप इसमें ऐसा है, देखो RHS के अंडर आपके 550 अलग अलग लगते हैं हर कोर्स के लिए, इसमें आपके 1100 रुपए लगते हैं सभी कोर्सों के लिए। कोई से भी कोर्स की करा दो 1100 रुपए चार्ज लगेगा, ठीक है। सही है, ये भी सही है, अगर आप सभी कोर्सों की करा रहे हो अच्छी बात है, इसमें भी कोई चार्जेस ज्यादा नहीं है। अगर आप उसमें भी 2 कोर्सों की कराओगे, इसमें यह है कि अगर इसमें थोड़ा सा लॉस होता है, किसी बच्चे को BSc नर्सिंग की करवानी तो उसका भी फालतू में चार्ज लग जाता है। चलो कोई बात, समझ में आया। अब इसमें जो कॉलेजेज हैं बच्चों, इसके अंडर जो कॉलेजेज हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन सी कॉलेजेज इसके अंडर आई है और उनके अंदर सीट क्या है, ठीक है, आपकी सीटों के बारे में, ठीक है।
ये तो देखो ये वाली तो आपके पैरामेडिकल की होगी। अब हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, ठीक है, अपन बात करेंगे ये बीएससी नर्सिंग, ठीक है बच्चों। देखो अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें, ठीक है, अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें, ये प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपके जोधपुर हो गया, ठीक है, ये आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, आदित्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालौर, एंड ये अंबिका कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर हो गया, ठीक है। अरे ये बालोतरा में है, ठीक है, बालोतरा शायद मेरे हिसाब से आपने बाड़मेर साइड पड़ेगा, ठीक है। और ये अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालोतरा, और ये बी लाल है शायद ना, ये शायद दिख नहीं रहा, हाँ सर, लाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालौर में, ठीक है। एंड ये काम्ब्रिज कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर हो गया, ठीक है। एंड आपके पाली में ये कॉलेज है सीएलसी इंस्टीट्यूट। अब बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में जो एसएन जोधपुर है, ठीक है, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जालौर हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है, ये वाली ओनली ये गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, ये एक साथ दे दी इसने, ठीक है, पाली जालौर ये वाली, ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर और सबसे अच्छी प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, जीत है, देखो इसका आईएनसी का पता नहीं है बट अच्छी कॉलेज है, ठीक है भाई, आईएनसी जीत है। केएस मेमोरियल भी अच्छी है भाई, ठीक है। कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली और कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, एंड माई खदीजा भी अच्छी कॉलेज है, माई खदीजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, एंड मयूराक्षी भी अच्छी कॉलेज है, मयूराक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, और एमएच नर्सिंग कॉलेज ये जोधपुर में ऐसा है, ठीक है। इसके बाद आरसी ऐसा है देना, आरसी मेमोरियल पाली, ठीक है, राज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जोधपुर, आरजीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, और एसकेजी भी अच्छा है, एसकेजी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, और सरोज लाल ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरोही, और श्री राम सिंह बिश्नोई मेमोरियल बीएससी नर्सिंग कॉलेज जोधपुर, श्री लाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, ठीक है, और श्री यूएसबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरोही, और यहाँ आपके जो भी ये पाली में, ठीक है, ये विजय राजे, देखो विजय जो कॉलेज है, विजय राज कॉलेज अच्छी कॉलेज है भाई, ठीक है, इसको आप चॉइस फिलिंग पहले भरें, ठीक है। अभी जो मैंने नंबर बताया आपको, देखो भाई जिसके नंबर 30-40 के अराउंड हैं वो प्राइवेट कॉलेज ही लगाएं, पर ऊपर आप जीत लगाएं, फिर मयूराक्षी लगा दें, ठीक है, फिर आप और जो ये कॉलेज पर जीत लगाओ, मयूराक्षी लगाओ, माई खदीजा लगाओ, विजय राजे कॉलेज लगाओ, इनको लगाओ ऊपर, तो उसके बाद आप जो भी प्राइवेट बच रही है उन सबको लगा देना, ठीक है। और इसमें आपके जोधपुर और ये टोटल सीट है, सीट आपको बेचो दो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दी है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट दी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको इस चीजों का ध्यान रखना, ये जो सीट्स हैं कॉलेज की आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं एमएमयूटी की बात करूं, एमएमयूटी में आपके सीट की टोटल सीट मैंने आपको बता दी, ये टोटल सीट यहाँ पर लिख रही है आपको, मैं आप ग्रुप पे जुड़ना, और आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इससे जुड़ने के बाद आपको मैं ये जो पीडीएफ है ये भी सेंड कर दूंगा, कॉलेजों के बारे में क्या जानकारी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। ये 7877644893 इस पे आप कॉल कर सकते हो, एंड आपको ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां आप जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये बातें मुझे करनी थी, और मैंने कम नंबर वाले बच्चों के लिए बात की, जिन बच्चों के मार्क्स अगर 30 अराउंड हैं, ठीक है, 30 अराउंड है, या 40 हैं, ठीक है, या 20 हैं, या 35 हैं, ये बच्चे क्या करें, पहले जीत लगाएं, फिर आप मयूराक्षी कॉलेज लगा दें, फिर आप मेमोरियल जो आपकी केजीएस मेमोरियल है, माई खदीजा है, ठीक है, विजय राजे कॉलेज है जोधपुर में, और आपके जो बालोतरा की कॉलेज है मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये अमृता देवी कॉलेज, इसको भी आप लगा सकते हो, एंड अमिका कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, इनको लगाने के बाद बची जो कॉलेज है उनको आप नीचे लगा सकते हो, ठीक है। ये एमएमयूटी के बारे में थी भाई, ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग की है। आप पैरामेडिकल की भी सीट देख सकते हो, मैं आपको पीडीएफ पूरी डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे ये नंबर दिए इन पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो एमएमयूटी के रिगार्डिंग, आपकी चॉइस फिलिंग पूरी की जाएगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, ठीक है भाई, धन्यवाद बच्चों ना, धन्यवाद।